मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कमर्शियल जहाजों पर हुए मिसाइल हमलों और उसके जवाब में अमेरिकी सेना द्वारा ईरान पर किए गए नए विनाशकारी हमलों ने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए 3 हफ्ते पुराने शांति समझौते को भी पूरी तरह खत्म घोषित कर दिया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा का भयंकर उछाल आया है, जो आने वाले समय में आपकी जेब पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि 7 समंदर पार मिडल ईस्ट में एक ऐसा महासंकट खड़ा हो गया है जिसकी तपिश बहुत जल्द आपकी और हमारी जेब तक पहुंचने वाली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कमर्शियल जहाजों पर हुए मिसाइल हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर नए और विनाशकारी हवाई हमले किए हैं। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ महज 3 हफ्ते पहले हुई अंतरिम शांति डील अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने इसे कैंसर बताते हुए 20 गुना सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इस बड़े ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा का उबाल आया है। अब सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई के भारत के लिए क्या मायने हैं? क्या आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं और आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि इस लड़ाई का भारत के लिए क्या सीधा कनेक्शन है। नक्शे पर अगर आप देखें तो ओमान और ईरान के बीच एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ये रास्ता पूरी दुनिया की लाइफलाइन है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत भी अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से आता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसकी इजाजत के बिना इस रास्ते से कोई जहाज नहीं जा सकता और इसी जिद में उसने जहाजों पर मिसाइलें दाग दी। अब जब अमेरिका ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और सीजफायर खत्म हो गया है, तो इस रूट पर तेल के टैंकरों की आवाजाही पर फिर से बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो भारत के लिए तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। वहीं ट्रंप के बयान के आते ही अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें 4% से ज्यादा उछलकर सीधे $79 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI भी 4.5% से ज्यादा बढ़कर $74.60 के पार पहुंच गया है। हालांकि जहां एक तरफ कच्चे तेल में आग लगी है, वहीं दिलचस्प बात यह है कि प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की कीमतें 7 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई हैं। इसका कारण यह है कि वैश्विक स्तर पर इस समय गैस की पर्याप्त इन्वेंट्री मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि यह युद्ध लंबा खिंचा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय के लिए ब्लॉक हुआ तो गैस की कीमतें भी अचानक रॉकेट बन सकती हैं, जिससे भारत में भी CNG और PNG महंगी होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि क्या हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। इसके पीछे का गणित ध्यान से समझिए। शॉर्ट टर्म असर की बात की जाए तो राहत की बात यह है कि भारत में सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां जैसे IOCL, HPCL और BPCL तुरंत कीमतें नहीं बढ़ाती हैं। कंपनियों के पास कुछ हफ्ते का क्रूड स्टॉक बैकअप में होता है, इसलिए अगले 7 से 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना बेहद कम है। हालांकि लॉन्ग टर्म असर की बात की जाए तो असली खतरा तब शुरू होगा जब कच्चे तेल की कीमतें $85 से $90 प्रति बैरल के पास चली जाए और ये युद्ध महीनों तक खिंच जाए। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड लगातार महंगा बना रहता है तो तेल कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और वे अपना घाटा कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने पर मजबूर हो सकती हैं। वहीं अगर देश में पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसकी मार चौतरफा महंगाई के तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि जब डीजल महंगा होता है तो फ्रेट चार्जेस महंगे हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि फल, सब्जियां, दूध, राशन और रोजमर्रा के सामानों की कीमतें भी अपने आप बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि यह समय दुनिया भर के सभी देशों के साथ साथ भारत के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ सीजफायर खत्म करने का फैसला केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये आपकी जेब पर सीधा आर्थिक हमला है। भारत सरकार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है और रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल करके घरेलू कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर सकती है, बशर्ते ये युद्ध बहुत लंबा ना खिंचे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।